जय मां भवानी, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरावाली, जय श्री महाकाल। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों दोस्तों, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, पर इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलना और पूरा देखना और ध्यान पूर्वक देखना। दोस्तों, इस वीडियो को आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आने वाले कल के दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह कोई मामूली समय नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह कलयुग का सबसे भाग्यशाली समय है, जो आपको उम्मीद से भी ज्यादा खुशियां और कामयाबी देने वाला है। इस वीडियो में हम जैसे जैसे आपके जीवन के बारे में और अगले 3 दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में बातें करते जाएंगे। कुछ ऐसी सच्चाई है बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अगले 24 घंटों में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा और कुछ बेहद ही चमत्कारी घटित होने जा रहा है। कुल मिलाकर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अद्भुत और आश्चर्यजनक होने जा रहा है। और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी राशि के ग्रह नक्षत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। तो जो भी बातें हम आपको बताएंगे पूर्ण रूप से सत्य होंगे, पत्थर की लकीर होंगे। यह दोस्तों तो अपने जीवन के सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। बस अर्थ इतनी सी है, आपको वीडियो पूरा देखना होगा और अकेले में एकांत में बैठकर देखना होगा, पूरे ध्यान के साथ देखना होगा। देखना दोस्तों, तभी आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जय मां भद्रकाली लिखना ना भूले। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। दोस्त, हम आपको बता दें कि यह जो समय अभी आपके जीवन काल में चल रहा है, ग्रहों की कुछ ऐसी चाल है, यह यूं कहे कि आपके जीवन का कुछ ऐसा उतार चढ़ाव भरा समय है कि आपका मन में थोड़ी बेचैनी सी बनी रहती है। किसी बात को लेकर आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं। कह सकते हैं कि आपका मन में कुछ ना कुछ चिंता है, घर करके बैठी हुई है। हालांकि अभी आपके जीवन में कुछ बुरा हो नहीं रहा है और ना ही किसी बड़े और पूरे समय की आपको भविष्य में उम्मीद है, फिर भी मन में चिंताएं बनी रहती हैं, बेचैनी सी बनी रहती है। आप खुलकर अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं और अपने मन की जो बातें हैं उन्हें भी आप किसी को पता नहीं पाते हैं। और यदि आप हिम्मत करके किसी को कुछ बताते भी हैं, जो लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं, उल्टे सीधे आपकी बातों के मतलब निकालकर फिर आपसे तमाम तरह की फुल जरूर बातें करते हैं, जिससे आपका मन आपका और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले कल के दिन में आपके जीवन काल में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है, आपकी चिंताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी और आपको एक विशेष लाभ दिलवाने वाली है। बस इसके लिए आपको करना यह है कि उस ग्रह दशा को अच्छी तरह से समझना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर कुछ आपको उपाय भी करने होंगे। जिन दोस्तों के जीवन में कुछ ना कुछ तो बात है ही आपकी, जिस वजह से आपकी जीवन में जो संतुलन बना हुआ है, आपकी मानसिक स्थिरता बनी हुई है, आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, कोई ना कोई तो बढ़ाएं हैं। उन बढ़ाव को दोस्तों वीडियो देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आ पाएगी। यह दोस्तों आप यकीन मानिए कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वह बहुत ही खोजबीन के बाद, बहुत गहरी अध्ययनों के बाद आपके सामने लेकर आते हैं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। बस दोस्तों, आपको करना यह है कि चीजों को बस अच्छी तरह से समझना है और उनका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है। दोस्तों, उपाय असल में क्या है? हम भोपाल करते हैं तो असल में हम अपने जीवन की ऊर्जा का सही संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारा काम तो हमारे कर्म शक्ति कर देती है, यानी कि जो हम कर्म करते हैं, मेहनत करती हैं, प्रयास करते हैं, उसे प्राप्त होने वाले परिणाम बाकी सारा काम कर देते हैं।
बस हमें करना इतना है कि अपने आसपास की ओर जो का संतुलन सही बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार एक बात कह रहे हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लेना। जिंदगी बदल ना जाए तो फिर कहना दोस्तों 100% सत्य है। मेरा भविष्यवाणी कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्यों दोस्तों? आपकी कुंडली ग्रह गोचर पर आधारित है, इसीलिए इसे कोई झुठला नहीं सकता है। तो चलिए, शास्त्र में मौजूद कुछ रहस्य है जिसे जानने के बाद आप अरबपति बन सकते हो। जी दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपनी बुद्धि व विवेक से अच्छा नाम कमाएंगे। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। जीवन साथी के साथ आप कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे। दोस्तों, आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। आपको किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। साथ ही दोस्तों, आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। अपनी सेहत व जीवन साथी की सेहत पर नजर रखें। आर्थिक रूप से सजग रहें और अपने खर्चों को सोच समझकर करें। यात्रा के दौरान मेडिकल किट साथ रखें। वाद विवाद से दूरी बनाएं और ऑफिस में अपने काम ईमानदारी से करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो लोग प्यार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अपने पहरे को नीचे रखना और भेद्यता को अपनाना सार्थक संबंधों को आकर्षित कर सकता है। आज का प्यार उम्मीदों के बिना स्वतंत्र रूप से देने और प्राप्त करने के बारे में है। भावनाओं को उनके शुद्धतम रूप में अनुभव करने के लिए आपकी खुलापन हृदय स्पर्शी और वास्तविक बातचीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। याद रखें, एक मजबूत रिश्ते की नींव आपसी सम्मान और समझ पर बनी होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाला है और आपके दुश्मनों का अंतिम दिन आ चुका है। दोस्तों, अब बागेश्वर बाबा की कृपा से आपको एक चमत्कारी मुर्गी हाथ लगने वाली है। और हाँ दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये माता धन लक्ष्मी मुर्गी के रूप में आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दुश्मनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो लोग दोस्तों आपको फंसाना चाह रहे थे, आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, बड़े बड़े षड्यंत्र बना रहे थे, अब उसका तमाशा होगा। और दोस्तों, आप मजाक में न लें। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वह बहुत ही खतरनाक है और आपको बर्बाद करने के लिए बहुत उतावले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप हो जाइए सावधान। दोस्तों, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर आप मालामाल होने वाले हों। क्योंकि दोस्तों, बागेश्वर बाबा की कृपा से जो हाथ लगेगी चमत्कारी मुर्गी, बेटा सोने के अंडे और पैसों से पूरा घर भर जाएगा। लेकिन सावधान रहना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत होकर अकेले देखना, तभी आपको उतना सारा धन दौलत मिलेगा। जैसे ही दोस्तों आपके जीवन काल में बुरा समय दस्तक दिया, पैसों से पहले आपके रिश्तेदार दूर चले गए और दोस्तों बुरे वक्त में आपका साथ किसी ने नहीं दिया। यही दोस्तों 100% सच्चाई है। आपने अपने जीवन काल में कई प्रकार के मुसीबतों का अकेले सामना किया है। आपके आंसू को पोंछने के लिए कोई नहीं था। आपके अपने ही आपकी बर्बादी को देख रहे थे। बुरे वक्त में आप अकेले खड़े थे और दोस्तों आपके अपने आप का मजे ले रहे थे। आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और नहीं दोस्तों किसी के साथ छल करके, किसी के साथ धोखा करके, दोस्तों के साथ गलत काम कमाई किया। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने जीवन काल में थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके जीवन काल में चाल चलने वाले लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, आपके अपने देखते हैं परंतु आपके खिलाफ चाल चलते रहते हैं। इनके भोले चेहरे को देखकर दोस्तों आप उनके बहकावे में ना आए। उनके पूरे चेहरे के पीछे को आपको देखना होगा और उनके मन मस्ताव में क्या चल रहा है इसको आपको महसूस करना होगा। क्योंकि दोस्तों जीवन काल में आपकी खुशियां लोग देख नहीं पाते। आपकी खुशियों को देखकर दोस्तों लोग सहन नहीं कर पाते। लोग आपकी हंसी को देख नहीं सकते। दोस्तों, आपके जीवन काल में लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। हर वक्त दोस्तों आपको गिराना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आपको लोगों के लिए तो मददगार है, लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं, तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं चाहते। आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप उनसे आगे हैं।
तो आप उनका परिणाम भी आपको मिलेंगे। परिवार वालों के साथ घर में कोई पार्टी करते नजर आ रहे हैं दोस्तों, आप किसी पारिवारिक संबंधित कामों की योजनाएं बनेगी। किसी दोस्त के संबंधी के साथ चल रही कोई भी समस्या सुलझाने का अनुकूल समय है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। कोई नजदीकी मित्र के साथ गलतफहमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। जी हाँ, धीरे धीरे सही, लेकिन भाग्य पूरी तरह से चमक जाएगा, क्योंकि भगवान ने आपके लिए नया नया योग का निर्माण कराया है। इसलिए खुशी से नाचने वाले हों आप लोग। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज के लिए दिन रात तड़पते थे अब वह मिलेगा।
आज शाम के बाद मिलेगा। बहुत बड़े खुशखबरी, क्योंकि आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान महादेव जी अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण आज शाम से आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। और इस दिवाली के बाद यह घटना होना 101% तय है। इसलिए इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, और इसे अगर नहीं देखोगे तो फिर जिंदगी भर रोते रह जाओगे, क्योंकि जब भगवान आपको मौका देते हैं तब उसे मौके का फायदा आप नहीं उठा पाए और गलती कर देते हो। अगर गलती से बचना चाहते हो तो हम आपको जो उपाय बताना चाहते हैं और उसे ध्यान से सुनिएगा, तभी विधाता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हो, क्योंकि आपके ऊपर त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी मेहरबान हैं और वह 24 घंटे के भीतर माता लक्ष्मी जी के साथ आपके घर पधारने वाली है और आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। समय बहुत कम है, किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब आप लोगों का जिंदगी भगवान के हाथ में है। भगवान अब आप लोगों को पूरी तरीके से बदल देने वाले हैं। जीवन की हर एक इच्छाएं अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान मेहरबान है और आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। जिस चीज के लिए भिखारी बन गए थे अब वह मिलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ी चमत्कार 24 घंटे के भीतर होने वाली है और ऐसा घटना पहली बार होगा। किसी को भी इसके बारे में मत बताना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। भगवान है जो संकेत दिया है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कृपया करके मजाक मत समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी जिंदगी में घटना होगा उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वह भी मात्र 24 घंटे के भीतर। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी जी विशेष कृपा है, इसलिए आपके घर में पधारने वाली है और भोले बाबा माता महालक्ष्मी दोनों मिलकर धन दौलत की वर्षा करने वाली है। चारों तरफ से धन दौलत की बारिश होगी और जीवन की सभी मनोकामनाओं को भगवान बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जिसका नसीब ठीक रहता है उसके भाग्य में बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ रहता है। भले दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, घर में भी किसी न किसी बात से कलह क्लेश आती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि मेहनत करना है और अपने सपने को साकार करना है। जीवन में संघर्ष करके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। दोस्तों, हम जितने भी बातें आपको बता रहे हैं, पूरी बातें ग्रह गोचर पर आधारित है और यह घटना 101% आपके जीवन में होकर रहेगा। पागल हो जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी आपको मिलेगी, दुनिया वाले सलाम करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी लोग रिश्तेदार भी मिलेंगे जो आपसे खूब जलते हैं और आपका बराबरी करना चाहता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो वह बहुत पछताते हैं और आपके ही पीछे बुराई करते हैं। दीपावली के बाद यह घटना आपकी जिंदगी में होगा कि आखिर आपको जिस चीज की जरूरत थी वह मिल ही जाएगी, क्योंकि दोस्तों भोले बाबा और लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा आपके ऊपर मेहरबान है, प्रसन्न है और धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, एक भी बात मजाक मत समझना। आपके भाग्य को बदलने के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम है आपको अलर्ट, सावधान और खुशखबरी देना, और हम वही कर रहे हैं। कृपया हमारे बातों को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, जिंदगी में आप बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, कष्ट परेशानी से जिंदगी विदाई है, बहुत ज्यादा दुखों से जिंदगी को काटा है, लेकिन अब और नहीं, अब पक्का भगवान बदलेगी। आपकी किस्मत को मैं कोई मजाक नहीं करूं, जो सत्य है वही आपको बता रहे हैं। जो संकेत मिला है ग्रह गोचर का, उन्हीं के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसलिए हम आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, जिंदगी में वही लोग तरक्की करते हैं और खुश होते हैं जो मेहनती होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, और आप सभी गुण मौजूद है। आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हैं, इसीलिए तो आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी मेहरबान है। दोस्तों, आपको पता होगा कि माता महालक्ष्मी जी बहुत कोमल है, और अगर यह किसी भी व्यक्ति पर प्रश्न हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की जिंदगी को उजाला कर देती है, और अब आपके जीवन को उजाला करने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। जब जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करके सफलता प्राप्त करोगे, फिर भी लोग आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे लोग आपके षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आपको
घबराना नहीं है, हिम्मत को हारना नहीं है, मेहनत करते रहना है और अपने जिंदगी को सुखी बनाना है। और आप जब तक जीवित हो तब तक मेहनत करना होगा, भगवान की पूजा पाठ को भी करना होगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके ऊपर देवी देवता मेहरबान होते हैं, कोई भी संकट उसके जीवन में नहीं आती। अगर गलती से कोई संकट आने वाले होती है, उससे पहले ही देवी देवता सारे संकट को दूर कर देते हैं आपसे और आपकी जिंदगी में सुख ले आते हैं। और आप ऐसा ही समय आ गया है कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा और दीपावली के बाद खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। भोले बाबा की कृपा आप परंपरा होती है, जिसकी भी जिंदगी में उनकी शुभ दृष्टि पड़ जाती है, उनका जीवन सुख में बन जाता है। जी हाँ, इसलिए इसे मजाक में मत लीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने के महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी शब्द झूठ निकला तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि खाना पीना छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, तभी जाकर आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं और करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर देखें दोस्तों। सपना देते हैं भविष्य का संकेत, यानी कि दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अक्सर सपना देखता है और सपना का कुछ अर्थ होता है। सपने में क्या दिखा, इसका भविष्य को लेकर संकेत होता है। इनमें से कुछ सपने बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। बुरे सपनों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ समझकर उसके अनुरोध जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता के दर्शन होना स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि स्वप्न में आपको किसी देवी देवता के दर्शन हुए हैं तो समझ ले कि अब जल्द ही आपका दुर्भाग्य दूर होने वाला है। यह सपना सुख समृद्धि लेकर आता है और आपकी खुशियों में वृद्धि करेगा। जब आपको सपने में भगवान के दर्शन हो तो समझ लें कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तथा सपने में घोड़े पर चढ़ना, सपने में खुद को घोड़े पर चढ़ते हुए देखना भी शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ कि लंबे समय से आपका जो काम रुका हुआ था वह पूरा होने वाला है और अब आपको उस कार्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सपना व्यापार और नौकरी में लाभ और उन्नति का संकेत देता है। वहीं अगर अपने सपने में खुद को घोड़े से गिरता हुआ देखा है तो यह अशुभ होता है। इस सपने का अर्थ है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। तथा दोस्तों, सपने में बारिश देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में काले बादल दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन संदेश से गिर सकता है। और अगर काले बादलों के साथ बारिश होते भी देखा है तो यह मंगलकारी समय का संकेत है। आपको अपने किसी पुराने निवेश से खूब पैसा मिलने वाला है। आपको अचानक से आर्थिक लाभ होने के संकेत है और आपकी संपन्नता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सपने में बारिश के देखने का यह भी मतलब होता है कि आपको एक सुंदर जीवन साथी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तथा इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम रात को सोते समय सपने बहुत सी चीजें देखते हैं। उस समय हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। ज्यादातर हम सपने में वही चीजें देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में देखा हो या फिर जिनके बारे में हमने कल्पना की। इसी तरह से हमें कई बार सपने मंदिर या भगवान के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज रात के समय में आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी उसके बारे में अभी हम बात करेंगे।
बस आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बनी रहे। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसके साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए जानते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुडलक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा। दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर। 3 स्नान ध्यान कर तुलसी को जल
अर्पित करें। 4 तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5 फल, मिठाई, मिश्री का भोग लगाएं। 6 तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7 तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8 तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु। और 9 तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10 इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं।